अब यहाँ से जो पढ़ने वाले हैं ये वो सारी बातें करेंगे जो अभी तक अपन कर चुके हैं, विस्थापन, वेग, त्वरण, सारी बातें करेंगे, लेकिन अब इस्तेमाल करेंगे कैलकुलस का, ठीक है, कलन का। तो जो भी आपने कलन के बारे में पढ़ा है, कैलकुलस के बारे में पढ़ा है, वो सारी बातें यहाँ इस्तेमाल होंगी। और ये बताया नहीं जाएगा कि कब आपको डिफरेंशिएशन करना है, कब आपको इंटीग्रेशन करना है, ये आपको खुद से समझ में आना चाहिए। अब वो कैसे, मैं आपको सिखाता हूँ अभी। देखिए, सबसे पहले तो ऐसे समझिए कि अगर विस्थापन है ना, विस्थापन है यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, तो विस्थापन को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वो क्या बनेगा बच्चों बताओ, वो बनेगा वेलोसिटी, ठीक है ना, वो वेग बनेगा, ठीक है, वेग। और अगर वेग को डिफरेंशिएट करोगे, इसकी डिफरेंशिएशन करोगे, तो वो क्या बन जाएगा, त्वरण, एक्सेलरेशन, ठीक है ना, वो बन जाएगा एक्सेलरेशन, त्वरण। क्लियर है? अब सुनिए, यहां से विपरीत अगर जाना शुरू करें आप, त्वरण से अगर आपको वेग निकालना है तो आप करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है, कलन और समाकलन, है ना, ये सब आपको सिखा चुका हूं मैं। फिर वेग से यहां जाना है तो इसको करना होगा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये है शॉर्टकट, ये मैंने शॉर्ट में बता दिया। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इस बात को कैसे लिखेंगे। तो नंबर 1, अगर आपको वेग लिखना है, वेग एक सदिश होता है, तो वेग को कैसे लिखोगे, तो वेग को लिखोगे विस्थापन में r लिख दिया मैंने, r वेक्टर, ठीक है ना। उसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बन जाएगा, वेग बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जब आप त्वरण लिखेंगे, त्वरण, तो त्वरण क्या होगा, dv बाय dt, मतलब वेग को डिफरेंशिएट किया तो क्या बन जाएगा, त्वरण बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे देखो तो आप क्या कर रहे हो, इसको डिफरेंशिएट करो, इसका मतलब इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना, इसको समझ सकते हैं कि इसकी डबल डिफरेंशिएशन हुई है ना, 2 बार डिफरेंशिएट किए हो, ठीक है। तो d2r dt2, ठीक है। अच्छा, अब ये सदिश है, इसका मतलब इसकी दिशा है। तो अगर मैं एक ही दिशा में उसको पढ़ रहा हूं, केवल x दिशा में या y दिशा में, किसी एक दिशा में पढ़ रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एक विमा, 1 डायमेंशन, ठीक है ना। 1 डायमेंशन यानी कि स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में वो चल रहा है, या तो हॉरिजॉन्टल जा रहा है या वर्टिकल जा रहा है ना, या तो क्षैतिज जा रहा है या परपेंडिकुलर जो है ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो किसी एक दिशा में ले रहा हूं मैं, तो यहां लिख देता हूं इन 1D, 1D मतलब एक डायमेंशन, 1 डायमेंशन का मतलब एक ही दिशा में, ठीक है, एक दिशा में, एक ही दिशा है। D का मतलब, डायमेंशन का मतलब डायरेक्शन हो गया, दिशा हो गया। तो एक दिशा में अगर लिखोगे तो वेग क्या बन जाएगा, मान लो x दिशा में है तो dx बाई dt हो गया, ठीक है। उसके बाद a क्या लिखोगे, a को लिखोगे डबल डिफरेंशिएशन x dt स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर 2 डायमेंशन है ना, 2 दिशा में आप पढ़ रहे हैं, इन 2D, 2 दिशा में अगर पढ़ रहे हैं, 2 दिशा में, 2 दिशाओं, चलो 2 दिशा में, तो या तो x होगा, नहीं या नहीं, x भी होगा y भी होगा, x भी होगा और y भी होगा। तो आप क्या लिखेंगे, r वेक्टर को कैसे लिखेंगे, तो x i कैप प्लस y j कैप, ठीक है ना। अच्छा, तो वेग कैसे लिखेंगे आप, वेग आप लिखेंगे dr बाई dt, इसका मतलब dx बाई dt, तो ये i कैप हो जाएगा, और dy बाई dt, तो ये j कैप हो जाएगा। मतलब
x को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो उस वेग का x घटक आएगा, और y को डिफरेंशिएट करोगे तो उस वेग का y घटक आएगा। तो इसको x ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया वेग, सही है ऐसे। अब अगर मैं इसमें इसका परिमाण निकालना चाहूँ, है ना, मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? तो vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, ये ठीक है ऐसे। ठीक, अब बताइए त्वरण कैसे निकालेंगे आप? ये 1 हो गया, 2 हो गया, अब ये 3। त्वरण कैसे निकालोगे? तो वेग को डिफरेंशिएट करने से निकलता है, और अब आप दोनों दिशा में है तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो vx को अगर डिफरेंशिएट किए तो इसका i कैप आ गया, vy को अगर डिफरेंशिएट किए तो इसका j कैप आ गया, ठीक है। अच्छा, तो इससे क्या बना, जरा फाइनल आंसर देखो। तो इससे बना a सदिश की x घटक है और y घटक है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड a क्या होगा? रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ऐसे। क्लियर है? तो ये होता है परिमाण, ठीक है ना, ये 2 डायमेंशन में होता है, ठीक। तो ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब अभी तक मैंने डिफरेंशिएशन सिखाया, अब ऑपोजिट अगर जाना होगा, जैसे आपको पहले से पता होगा वेग और आपको पहुंचना है विस्थापन, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट, ठीक है ना। अगर आपको त्वरण पता है और वेग जाना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसके विपरीत वाला जो है वो भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो एक सवाल लेते हैं, और मैं जो सवाल ले रहा हूँ इसमें वो सीधी रेखा में जा रहा है और एक ही दिशा में जा रहा है, x दिशा में, ठीक है ना। तो अभी एक ही दिशा वाला पढ़ने वाले, तो x का फलन इस प्रकार दिया हुआ है, t की घात 3 माइनस 6t स्क्वायर प्लस 9t। t का मतलब समय, x का मतलब स्थिति, पोजीशन, ठीक है ना। तो x दिशा में किसी भी समय पर आपको अगर स्थिति निकालना है तो t का मान डालिए, आपको x पता चल जाएगा। मतलब t बराबर 0 पे वो कहाँ होगा? तो x बराबर 0 पे। t बराबर 2 सेकंड पे कहाँ होगा? तो 2 यहाँ रख दो, तो x की जो वैल्यू है, वो जो मान है, वो वहाँ पर वो रहेगा वहाँ, ठीक है। जैसे जैसे समय यहाँ पर परिवर्तित होगा वैसे वैसे स्थिति भी परिवर्तित होगी। मतलब कोई भी जो पार्टिकल है, कोई भी एक जो भी बॉडी है, उसको आप टाइम बदल बदल कर उसकी स्थिति पता कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल इसमें क्या निकालना है? तो नंबर 1 आपको वेग निकालना है, वेग, ठीक है, मतलब वेलोसिटी निकालना है समय का फलन के साथ, ठीक है, समय का फलन। पर समय का मान रखोगे तो आपको वेग पता चल जाएगा। किसी भी, मैं पूछ सकता था 2 सेकंड में बताओ वेग क्या होगा, ठीक है। उसके बाद क्या ज्ञात करना है? त्वरण, आपको त्वरण ज्ञात करना है, त्वरण a, वो भी समय का फलन, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 3 आपको समय ज्ञात करना है जब वेग 0 है, ठीक है। तो समय मतलब t ज्ञात करें जब 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 वेग मतलब वेलोसिटी बराबर 0 है। एक समय ये ज्ञात कीजिए, ठीक है। और दूसरा समय ये a मान लेते हैं, या फिर एक नंबर ये मान लेते हैं, 2 नंबर इस पे, 3 का दूसरा नंबर, जब त्वरण मतलब a बराबर 0 है। त्वरण कब 0 होगा इसका मान ज्ञात करना है। नंबर 4 ये ज्ञात करना है कि आप समय का अंतराल बताएं जब वेग की जो चिन्ह है वो धनात्मक है और जब ऋणात्मक है। मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में कब चल रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में कब चल रहा है, आपको समय का अंतराल पता करना है, ठीक है। तो समय
का अंतराल, समय का अंतराल मतलब टाइम इंटरवल ज्ञात करना है। टाइम इंटरवल कब से कब तक, टाइम इंटरवल कहां से कहां ज्ञात करें, जब v बराबर पॉजिटिव है और v बराबर नेगेटिव है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसे ये सवाल है, इनको आप करके बताएं। चलो मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। देखिए मैंने बताया था वेग कैसे निकालते हैं। तो वेग होता है x को एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो वेग निकल आएगा। तो वेग यहां से कैसे निकालोगे, इसको डिफरेंशिएट करो। तो जल्दी जल्दी बताओ क्या आएगा इसका आंसर। तो 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9, ये हो गया वेग का फलन। ठीक है, अब त्वरण कैसे निकालोगे, तो ये पहला हो गया। ठीक, अब दूसरा कैसे निकालोगे, तो a बराबर dv बाई dt या डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x। ठीक है ना, तो एक बार x को डिफरेंशिएट किया या फिर एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो त्वरण आ जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करो, क्या है बताओ, 2 यहाँ आ जाएगा ना, तो 6t और इसको माइनस 12, t से डिफरेंशिएशन 12 हो गया। अगर आपको ये सूत्र नहीं पता या आपको समझ नहीं आया कि कैसे कर रहा हूँ मैं, तो उसके लिए आप जो मौलिक गणित है, बेसिक मैथ्स के बाद जो कैलकुलस है, कैलकुलस वाले चैप्टर को आप एक बार रिवाइज कर लें, वीडियोस देख लें, वहाँ आप सीख लेंगे कि कैसे हो रहा है ये। ठीक है, और अगर आता है तो बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ये त्वरण का फलन आ गया। ठीक है, ऐसा a और t, तो ये दोनों हो गए। अब तीसरा, आपको समय बताना है जब वेग 0 है। तो नंबर 3 पे आते हैं। तो v बराबर 0, v बराबर 0 कर दो, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ से t जो है वो कॉमन ले लीजिए, 3 जो है कॉमन ले लीजिए। तो क्या आया, 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 बराबर 0। तो 3 उधर जाके भाग होगा तो 0 हो जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको विभक्ति ले लीजिए, विभक्तिकरण कीजिए, इसको फैक्टराइज कीजिए, बताइए क्या होगा। तो टी स्क्वायर, इसको आप तोड़ सकते हैं ना, कैसे तोड़ेंगे, तो प्लस टी माइनस, दोनों माइनस कर दो, माइनस टी माइनस 3t प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो t को कॉमन ले लीजिए, तो t माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 बराबर 0। कॉमन लो जल्दी से, फटाफट बताओ क्या आंसर आएगा। तो आंसर आएगा t माइनस 3 और t माइनस 1 बराबर 0। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। डेली हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस से लाभ उठा रहे हैं, उनको काफ़ी बेनिफिट पहुंच रहा है हमारे वीडियो लेक्चर से। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और अपनी एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। और साथ ही जिनको स्टडी मटेरियल या फिर डाउट सेशन चाहिए, वो प्रीमियम कोर्सेज़ के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। तो टी का मान ज्ञात करो। तो टी का मान क्या आया, एक तो आ गया 1 सेकेंड और दूसरा क्या आ गया 3 सेकेंड। इसका मतलब वेग 2 बार 0 हो रहा है, एक बार 1 सेकेंड में हो रहा है, एक बार 3 सेकेंड में हो रहा है। ठीक है, अब इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ कि एक्चुअली में क्या है। इसको अगर आपको फील करना है, जब आप किसी को किसी वस्तु को आप इस तरह से छोड़े हो कि उसकी जो स्थिति है वो इस प्रकार परिवर्तित हो रही है, तो उसका वेग 2 बार 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ अभी, पर मैं इस सवाल को कर देता हूँ जब त्वरण 0 है। इसको भी कर लेता हूँ फटाफट। तो यहाँ पर इसको 0 करना है, तो त्वरण 0 करने के लिए क्या करोगे, a बराबर 0। तो a बराबर 0 क्या हुआ, 60 माइनस 12 बराबर 0। तो t का मान क्या हुआ, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में त्वरण 0 है।
1 सेकंड में वेग 0 है, फिर 3 सेकंड में वेग 0 है। देख रहे हो? तो ये सब समय में क्या क्या 0 हो रहा है आपको पता चल गया। अब मैं चौथे सवाल पे आता हूं, ठीक है? तो ये तीसरा सवाल था, चौथे पे आता हूं। चौथा सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आपको समय का अंतराल ज्ञात करना है जब वेग धनात्मक है और ऋणात्मक है। तो देखिए यहां से आपको जवाब मिलेगा, ठीक है? तो आप सीधा आप लिखेंगे वेग को पॉजिटिव करना है। इसका मतलब t-3 और t-1 को पॉजिटिव करना होगा। तो इसको आप अगर अपना इनइक्वालिटी लगाएं, गणित में सीखते होंगे आप, तो यहाँ से क्या आया, 1 आया, ये t का मान 1 आया, और यहाँ से क्या आया, t का मान 3 आया। अब इतने दूर तक t का मान 1 से छोटा है और इससे t का मान 3 से बड़ा है, लेकिन ये समय है तो समय 0 से छोटा नहीं हो सकता है ना, समय नेगेटिव में तो होता नहीं है, तो इसको 0 समझ लेना कि 0 से ही शुरू हो रहा है। अब समझो, जब आप इन दोनों के मध्य कोई समय लेंगे, जैसे t बराबर 2 ले लीजिए, तो जब आप 2 को यहाँ रखोगे तो इससे तो पॉजिटिव आया और इससे नेगेटिव आ गया, इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव होगा, ठीक है? और इधर क्या होगा, इधर आप छोटा ले लो, मान लो 0.5 ले लो, तो 0.5 ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव को नेगेटिव से गुणा करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इधर पॉजिटिव आ गया, ठीक है? उसी प्रकार 3 से बड़ा कोई नंबर ले लो, 10 ले लेते हैं, तो 10 को यहाँ रखोगे तो दोनों से पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। तो इस प्रकार से इसको वेवी कर्व मेथड बोलते हैं, गणित में सीखते होंगे आप, गणित मैंने लगाया। तो आप क्या बोल सकते हैं कि वेग पॉजिटिव कब हो रहा है? तो वेग पॉजिटिव तब हो रहा है जब वेग पॉजिटिव कब हो रहा है, जब समय का मान 1 से छोटा है और 3 से बड़ा है, ठीक है? जब समय 1 से छोटा है और समय 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है, ठीक है ना? ये पॉजिटिव हो गया। अब नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव कहाँ हो रहा है? 1 से 3 के मध्य, जब समय 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, ये हो गया, करेक्ट? तो ये काफी गणित इसमें लग रहा है। अब इसको मैं समझाता हूं कि एक्चुअली में कैसा मूवमेंट हो रहा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। मान लीजिए ये एक्स दिशा में चल रहा था, इस प्रकार चल रहा है एक्स की दिशा में, ठीक है? ऐसे इधर सीधी रेखा में जा रहा है, ठीक है? ये एक्स है और ये है एक्स बराबर 0। कब? t बराबर 0 पे। समझो बात को, t को जब 0 रखोगे तो x का मान 0 आएगा, तो यहां से चलना ये शुरू कर रहा है, ठीक है ना? चलना शुरू कर रहा है। अब इसकी वेग देखो, वेग का जो फलन है वो ये है। अब समझिए, पॉजिटिव कब हो रहा है? जब समय का मान 1 से छोटा है तो वो पॉजिटिव है। तो इस दिशा को पॉजिटिव मान लिया मैंने और इस दिशा को नेगेटिव मान लिया। इसका मतलब जैसे 0 से चलना शुरू करेगा तो वो पॉजिटिव दिशा में वेग होगी। तो पॉजिटिव दिशा में वेग इस प्रकार होगी। मान लो मैं यहाँ से बना देता हूँ ना, तो ऐसे चलना शुरू कर दिया, ये हो गया इसका वेग इस दिशा में। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है? वेग 0 हो रहा है। कब हो रहा है 0? जब t का मान 1 सेकेंड हो गया। जब t का मान 1 सेकेंड है तो 1 सेकेंड के बाद, 1 सेकेंड के बाद ये t का मान क्या है? 1 सेकेंड। यहां पे वेग इसका 0 हो गया, ठीक है? 0। उसके बाद देखिए
1 से 3 सेकंड के मध्य इसकी दिशा जो है वो विपरीत हुई है, नेगेटिव हो गया। तो यहाँ वेग 0 होना लेकिन त्वरण 0 नहीं है, इसका मतलब अब वो विपरीत दिशा में जाएगा। इसका मतलब एक बार वो अपनी दिशा बदलता है तो इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, मतलब यहाँ से वो पलटी मार रहा है, फिर वो ऐसे चलना शुरू करेगा, ऐसे। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर t बराबर 3 पे क्या हो गया, उसका वेग 0 हो गया। t बराबर 3 अगर रखोगे तो 3 में देखना क्या आएगा, ये हो गया 27 और ये कितना हो गया, निकाल के देखो। x कब निकाल रहा हूं मैं, 3 पर। क्यों निकाल रहा हूं ये, क्योंकि जब वेग 0 हो रहा है ना उस समय उसकी मैं स्थिति जानना चाहता हूं, वो है कहाँ। तो 3 रखो, तो 3 तिया 9 तिया 27, इससे 27 आ गया, और इसको भी 3 होती है 27 हो गया, प्लस 27 प्लस 27, और इससे कितना आया 3 तिया 9, 9 छक 54, है ना, 3 तिया 9, 9 छक 54, तो ये भी 54 ही हो गया, है ना, तो 0 हो गया ये। इसका मतलब ये यहाँ पर पहुँच जाता है इस जगह पे, और इस जगह पे पहुँचने के बाद जहाँ से वो चलना शुरू किया था वहाँ पहुँचने के बाद क्या हो रहा है, उसकी वेग फिर 0 हो जा रही है। ठीक है, 0 हो जा रही है। तो इस समय क्या है, फिर से वेग 0, और अब समय कितना हुआ 3 सेकंड, 3 सेकंड। ठीक है, फिर समझो 3 से जब वो ज़्यादा होगा फिर वेग पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से फिर इसकी दिशा परिवर्तित हुई है और ऐसे चलना शुरू कर दिया ये, ऐसे। ठीक है, तो केवल 1 से 3 सेकंड के मध्य उसकी जो दिशा है वो विपरीत दिशा की ओर है, और 3 सेकंड के आगे, 3 सेकंड के बाद उसकी दिशा फिर से पॉजिटिव हो जाती है। तो आप सिर्फ इस गणित से ये समझ सकते हैं कि कोई भी वस्तु किस प्रकार किस दिशा में चल रही है। ठीक है, वेग 0 होने का मतलब है टर्निंग पॉइंट होना, मतलब पलटी मार रहा है वो। ठीक है, वो ऐसे जा रहा है, रुका, फिर वो पीछे आ रहा है, ऐसा। ठीक है, तो पीछे आने को कैसे दिखाते हैं, देखो ये समझ लो ये इसी दिशा में आगे पीछे कर रहा है, पर मैंने लाइन 3 अलग अलग बनाए हैं, वो आपको समझ आ जाना चाहिए कि एक के ऊपर में बनाता हूँ समझ नहीं आता है। ठीक है, तो ये बात हो गई वेग की दिशा के बारे में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये था गणित। अब मैं आपको विपरीत बताता हूँ, ऑपोजिट, कि अब आपको वेग दिया रहेगा और उससे विस्थापन निकालना होगा, कैसे करेंगे उसको। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो इस बार स्थिति इस प्रकार दे दी गई है, टी क्यू माइनस 3t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 6, इस प्रकार है। ठीक है, अब मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि आप इस वस्तु का स्थिति बताइए, वो कहाँ है जब वो रुका है, पहली बार रुक रहा है। ठीक है, जब वो रुक रहा है उस समय उसका वेग नहीं, उसकी स्थिति और त्वरण बताइए। ठीक है, ये सवाल है। ठीक है, तो इसमें मैंने लिख दिया है कि जब वस्तु रुकेगी तब उसकी स्थिति मतलब कहाँ है, स्थिति मतलब पोजीशन, एवं त्वरण ज्ञात करें। ठीक है, तो पहली बार रुकेगी मतलब फर्स्ट है, जब पहली बार रुकेगी उस समय बताना है। अब देखो यहाँ पे कहीं समय नहीं दिया है, जबकि ये एक समय का फलन है, तो समय पता ही नहीं रहेगा तो आप क्या रखोगे वहां पे। तो इसीलिए सबसे पहले समय ज्ञात करना पड़ेगा, समय का फलन ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे करें, तो उसको करने के लिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले वेग ज्ञात कीजिए, और वेग 0 कब हो रहा है, रुकने का मतलब होता है जहां पे वेग 0 होना,
और कुछ नहीं। रुकना, अगर स्टॉप लिखा रहेगा, रुकने की बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ वेग 0 होगा, ना ही विस्थापन 0 होगा, ना ही त्वरण 0 होगा। ठीक है। अब जब आप सोचोगे कि सर रुकने का मतलब तो विस्थापन 0 होना चाहिए, क्योंकि जहाँ 0 होगा वहीं पर विस्थापन, वहीं पर वो रुकेगी, क्योंकि जब आप रुकते हैं तो 0 हो जाता है विस्थापन। ऐसा नहीं है, जब आप लौट कर वहीं पहुंचते हो तब 0 होगा। हो सकता है कि दोनों बात सच हो, पर ये जरूरी नहीं है कि हर बार होगा, लेकिन हर बार जरूरी क्या होगा, वेग 0 होने का मतलब रुकना। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात छुपी हुई थी, क्या छुपी हुई थी, आपको वेग 0 करना है, तो वेग बराबर 0 टू स्टॉप। ठीक है ना, रुकने के लिए, तो रुकने के लिए वेग 0 होना चाहिए, वेग यानी कि वेलोसिटी 0 होना चाहिए। सही है। अब चलो इसको डिफरेंशिएट करो, तो क्या आ जाएगा, 3t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 9 बराबर 0, क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी। अब ये 0 करना है आपको, है ना। फिर से 3 यहाँ पे कॉमन लेके छोटा बना दीजिए इसको, तो 3 माइनस 2 माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए 3 है ना, 3, तो इसको कैसे करेंगे, प्लस t माइनस 3t माइनस 3 बराबर 0, ऐसे इसको लिख सकते हो ना। तो t को कॉमन लिया आपने, तो t प्लस 1, माइनस 3 को कॉमन लिया, तो t प्लस 1 बराबर 0। ठीक है। तो इससे क्या आया आंसर, t माइनस 3 और t प्लस 1। तो देखो t का मान यहाँ पे माइनस बना रहा है, समय कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब t का मान क्या है, 3 है, तो t बराबर 3। ठीक है, 3 बराबर माइनस 1 नहीं हो सकता, इसको काट दो। तो मतलब 3 सेकंड पर ये वस्तु रुकेगी। प्यारे बच्चों, जब मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ तो कुछ ऐसे लाइन हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो काफ़ी कॉमन है, और वो ये हैं कि सर एक इस चैप्टर का इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना दें, या इस टॉपिक को थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझा दें। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। इससे क्या होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करेंगे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में आप पूछ रहे होते हैं या आप रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो हमारे चैनल्स में ऑलरेडी वीडियोज़ हैं। आप अगर चैनल विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं, और प्लेलिस्ट से आप अपने जो डिमांड है, जो आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, उनको आप विजिट करके पढ़ सकते हैं। तो आपको t का फलन पता है, x जो t का फलन है उसमें t का मान रख दो तो आपको स्थिति मिल जाएगी। तो आप क्या करेंगे, x t पर निकालेंगे, तो यहाँ रखिए, चलिए फटाफट। तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 माइनस 6। अब इस बार 6 होगा। अब t बराबर 0 पे देखो, वो 0 से शुरू नहीं कर रहा है, माइनस 6 से शुरू कर रहा है। ठीक है, चलो तो ये क्या हुआ, 3 3 होती है 27, ये भी 27 ही हो गया, है ना, ये भी 27 हो गया, माइनस 6, तो दोनों तो कट ही गए। ये कितना हो जाएगा बताओ, माइनस 33। ठीक है ना। तो माइनस 33, इसको मान लेते हैं ये मीटर में था, तो माइनस 33 मीटर। इसका क्या मतलब हुआ, माइनस 33। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये x दिशा में चल रहा था तो t बराबर 0 पे वो कहाँ है, माइनस 6 पर। तो ये x बराबर 0 है और ये x बराबर माइनस 6 है, तो t बराबर 0 पे वो यहाँ है। ठीक है, इस जगह है। अब वो जब रुकेगा ना, उस समय वो माइनस 33 पे रहेगा, मतलब t बराबर 3 पे वो कहाँ रहेगा, माइनस 33 पे, इधर कहीं रहेगा। इसका मतलब वो किधर जा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है। अच्छा, वो कैसे निकाल देंगे, देखिए t बराबर 0 पे इसका वेग क्या आएगा, जैसे t का मान 0 रखोगे तो इसका वेग क्या आएगा, माइनस 9। इसका मतलब विपरीत दिशा में, नेगेटिव की दिशा में वो चल रही है ना, इधर नेगेटिव है।
और इधर पॉजिटिव है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये यहाँ पर है लेकिन ऐसे चल रहा है और चलते 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 यहाँ पे वेग 0 हो गया और t का मान क्या हुआ, यहाँ x का मान कितना हो गया बताओ, x का मान -33 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से वो पलटी मारेगा क्योंकि वेग 0 हो रहा है यहाँ पे, तो पलटी मारने के बाद क्या होगा, ये ऐसे इधर चलना शुरू कर देगा। ठीक है, अब यहाँ से भी समझ सकते हैं ये नेगेटिव कब आ रहा है और पॉजिटिव कब आ रहा है ना। तो t बराबर 0 पे ये नेगेटिव है, इसका मतलब विपरीत जाएगा। 0.5 डालो, 0.5 डालोगे तो ये नेगेटिव होगा, मतलब जैसे जैसे समय 3 सेकंड तक पहुंचेगा v नेगेटिव होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब आपको दूसरा क्या था, त्वरण भी ज्ञात करना था। तो त्वरण कैसे निकालेंगे, त्वरण तो a बराबर dv बाई dt, v कहाँ गया, v ये है, ये नहीं है, आपने t कॉमन लेके 0 डाल दिया, तो ये मत करना डिफरेंशिएशन, यहीं पर मिस्टेक हो जाता है बच्चों से कि यहाँ पे 3 कॉमन लेके इधर डाले थे तो आपको लग रहा है कि इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो त्वरण आ जाएगा। नहीं, आपने इक्वल टू के साइड उधर भेजा है तभी वो छोटा हुआ, पर v में तो कोई इक्वल टू है नहीं त्वरण निकालने के टाइम, इसीलिए कभी भी मत करना है इसको डिफरेंशिएशन, इसको करना है। तो क्या आया, तो त्वरण बताओ, इसको डिफरेंशिएट करो तो 2 यहाँ आ गया तो 6 हो गया और ये -6 रह गया, ये आ गया त्वरण। ठीक है, अब आपको त्वरण कब ज्ञात करना है, जब ये रुका हुआ है, तो t बराबर 3 पर, तो 6 × 18, 18 में से 6 गया तो 12, तो प्लस 12 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी दिशा क्या आई, पॉजिटिव आई। ठीक है ना, तो इसका मतलब पूरे टाइम त्वरण किस दिशा में है, इस दिशा में है त्वरण। अब देखो a है पॉजिटिव और v है नेगेटिव, देख रहे हो, v है नेगेटिव, v क्या है, नेगेटिव। अब याद करो मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी, जब जब त्वरण और वेग की दिशा अलग होगी, उसकी चिन्ह अलग होगी, तब तब वो मंदन में रहेगा, उसकी वेग घटेगी और घटते घटते एक समय क्या होगा, वो रुक जाएगा। इसीलिए इधर जाते जाते घट रहा है और एक समय वेग 0 हो गया, लेकिन त्वरण 0 नहीं है, तो फिर इसको खींचेगा और इधर ले जाना शुरू करेगा। फिर वेग और त्वरण दोनों की दिशा समान हो जाएगी, तो उसकी जो स्पीड है ना, जो चाल है, वो बढ़ना शुरू होगा, तो अब वो इसकी वेग बढ़ते 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 आगे चलना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये है इसका कैसे चल रहा है, ये चीज को पता करने का तरीका। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब चीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर मैं आपको फलन दे दूं तो आप सब कुछ बता सकते हैं, किस दिशा में चल रहा है, कितने सेकंड में रुकेगा, कितने सेकंड तक किस दिशा में त्वरण था, किस दिशा में वेग था, कब वो रुका, रुकने के बाद कहाँ रुका। ठीक है, t बराबर 0 पे क्या था और वहां रुक रहा है उस समय स्थिति क्या है, विस्थापन क्या है, विस्थापन कैसे निकालोगे, तो विस्थापन क्या होता है, t बराबर 0 और t बराबर किसी भी समय के बारे में बोल दिया जाए तो ये इसके बीच में जो दूरी है उसको बोलेंगे विस्थापन। मतलब स्थिति में, कोऑर्डिनेट में जो चेंज होगा ना, उसको निकालने का तरीका वही होता है विस्थापन। क्लियर है, चलो इसको लिखो। तो अभी तक डिफरेंशिएशन कर रहे थे, ठीक है, अब मैं उल्टा करूंगा, मतलब वेग पता रहेगा, वहां से आपको विस्थापन निकालना होगा या स्थिति बता करनी होगी। तो कैसे करेंगे इस प्रकार के सवालों को, तो देखो जैसे वेग है, वेग से आपको विस्थापन लेके जाना है, तो क्या करना होगा, इसमें इंटीग्रेशन करना होगा। कैसे, बताता हूं मैं आपको। जैसे वेग को क्या लिख सकते हो, dx बाई dt, यही वेग होता है, इसको ऐसे वेग लिख दिया आपने। ठीक, अब वेग का फलन आपको पता होगा, वो दिया रहेगा। ठीक है, तो दिया रहेगा, तो यहाँ कैसे लिखेंगे इसको, dt को इधर भेज दिया, इस dt को इधर भेज दिया। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो ऐसे। अब इस इंटीग्रेशन को कंप्लीट करने के लिए आपको किसी भी एक समय पर स्थिति बतानी पड़ेगी। जनरली t बराबर 0 पे दिया रहता है। ठीक है, तो t बराबर 0 पर स्थिति कहाँ, वो कहाँ से शुरू कर रहा है, ये दिया रहेगा। अगर नहीं दिया रहेगा तो कुछ बातें जरूर लिखी होंगी कि वहां से ही शुरू कराना है आपको,
या वहाँ से कितने दूर पहुँच रहा है, तो उसी को 0 मान लोगे आप। अगर नहीं दिया है तो यहाँ पे मैं जानकारी दे देता हूँ कि जैसे t बराबर 0 पे x जो है वो 0 पर है और t बराबर t पर x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस प्रकार के इंटीग्रेशन का क्या आंसर होता है, यहाँ x का मान 0 है एक प्रकार का, तो बन गया x, dx का इंटीग्रेशन केवल x बन गया और ये x0 से x। और इसका क्या होगा, ये अपना इंटीग्रेशन कर लेना, जो भी फलन दिया रहेगा ये हो गया v dt, फलन दिया रहेगा 0 से t इंटीग्रेट करोगे और इधर लिख लोगे x माइनस x0। तो यही होता है विस्थापन s, है ना, ये विस्थापन होता है, विस्थापन होता है। अगर स्थिति पूछा जाए तो x0 को उधर भेज दोगे तो x निकल आएगा, ठीक है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण से इसको समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखिए, मान लीजिए कि वेग का जो फलन है वो है t स्क्वायर प्लस t, ये फलन है, ठीक है। और दिया गया है, क्या दिया है कि जब t बराबर 1 है, 1 सेकेंड है, तब x का मान 2 मीटर है। तो आपको क्या ज्ञात करना है कि x का फलन t के साथ ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, ज्ञात करें, ये सवाल है। वेग का फलन दे दिया गया और आपको स्थिति सदिश ज्ञात करना है, स्थिति सदिश या स्थिति का फलन ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो इसी काम को ऐसे शुरू करना है आपको, है ना, बिल्कुल इस प्रकार ज्ञात करना है। तो dx बराबर v dt, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब लिमिट क्या लगाओगे, t का मान जब 1 है तो यहाँ पे 1 लिखोगे और उस समय x का मान 2 है, ठीक है ना, तो इसको x1 लिख दो मान लो, और ये x निकालना है t समय पर। तो इधर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x कहाँ से, 2 से लेकर x तक। अच्छा, अब यहाँ फलन रख दीजिए, तो फलन क्या है, t स्क्वायर प्लस t का dt के साथ इंटीग्रेशन कहाँ से, 1 से लेकर t तक। t हो सकता है कुछ दिया रहे तो आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा, लेकिन मैं फलन चाहता हूँ तो मैंने t दे दिया आपको सवाल में। तो इसको इंटीग्रेट करने आता है आपको। इधर का आंसर क्या होगा बताओ, इधर का आंसर होगा x माइनस 2, और इधर का क्या आंसर होगा, इधर देखो, इसको क्या है कि प्लस का आप नियम लगा दीजिए, यहाँ पे खोल दीजिए और उसके बाद इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये बन गया ना टी स्क्वायर डी टी प्लस टी डी टी, कहाँ से, 1 से t तक, 1 से t तक। तो इसका आंसर बन गया टी क्यूब बटा 3, 1 से 3 तक, प्लस टी स्क्वायर बटा 2, 1 से t तक, ठीक है, ऐसे। अब ये -2 को इधर ला सकते हो आप, पहले इसको लिख लेते हैं। तो t का मान यहाँ रखिए, तो टी क्यूब बटा 3, -1 का मान यहाँ रखिए, मतलब माइनस होता है, ये डालने से पहले एक माइनस लगाते हैं। ये सब नियम मैंने आपको सिखा रखा है कैलकुलस वाले चैप्टर में, आप देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो जब आप 1 रखोगे तो उसके पहले माइनस लगाना पड़ेगा, तो -1/3 प्लस t का मान रखिए, तो टी स्क्वायर बाय 2 -1 रखोगे तो -1/2, और इधर क्या है, x माइनस 2, ठीक है। बच्चों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपको हमारी जो मेहनत है वो आपको अच्छी लगती है, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। शेयर इसलिए मैं करने बोल रहा हूँ क्योंकि आपके शेयर करने से ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियोस पहुँच सकता है, जिनको एक पर्टिकुलर टॉपिक काफ़ी वीक लग रहा है, या एक ऐसा चैप्टर है जिसके बारे में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको अच्छे से पढ़ना है, तो उन तक पहुँच सकता है ये। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपके स्नेह, अफेक्शन, प्यार देखकर हमारी पूरी मोशन की टीम काफ़ी मोटिवेटेड है आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। चलो, तो x बराबर -2 उधर चला जाएगा, और ये तीनों को सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या बना, टी क्यूब बटा 3 प्लस टी स्क्वायर बाय 2, इनका एलसीएम ले लो, तो -1/3 -1/2, और ये माइनस आके यहाँ +2 हो जाएगा। तो आ गया x का फलन,
टी के साथ, ठीक है ना। तो x बराबर क्या आ गया, टी क्यूब बाई 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2, एलसीएम ले लो तो 6 हो गया इसका एलसीएम, है ना। तो चलो माइनस ही रखते हैं, माइनस एलसीएम ले लो 6, तो ये क्या बना बताओ, -2 -3 कितना हो गया, -5 और 6 यहाँ जोड़ दो तो 12 हो गया, है ना। कोई बात नहीं, ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर लो। तो 6 इसका लघुत्तम है, तो 6 -2 -3 प्लस 12, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 12 में से 5 गया तो 12 में से 5 गया तो कितना आएगा, 7 होगा, सॉरी, है ना। 3 तो 5, तो 12 में 5 गया तो 7, तो प्लस 7/6, ठीक है ना। इसको क्या लिखोगे, प्लस 7/6, तो टी क्यूब बटा 3 प्लस टी स्क्वायर बटा 2, ये प्लस हो गया, प्लस 7/6, ठीक है ना, 7/6। तो ये हो गया x का फलन t के साथ, x का फलन t के साथ आ गया, ठीक है। तो ये है जब आप वेग से विस्थापन की ओर जाते हैं तो आपको इंटीग्रेट करना होता है, जब विस्थापन से वेग की तरफ आते हैं तो डिफरेंशिएशन करना होता है। तो इस प्रकार का इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब त्वरण दिया रहेगा, त्वरण से वेग कैसे निकालेंगे, फिर वेग से आप आगे भी बढ़ सकते हो यहाँ पर। तो अगर त्वरण दिया है तो विस्थापन अगर निकालना हो तो पहले वेग निकालोगे, फिर वेग से विस्थापन, इस प्रकार निकालोगे। तो अब मैं अगला बताता हूँ, त्वरण, अगर त्वरण दिया है तो उसे वेग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया, मतलब जो भी आप 3 समीकरण पढ़े, इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको कहते हैं, तो वो सारी बातें तभी सत्य है जब त्वरण यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो, वो उसमें परिवर्तन ना हो। अब जो पढ़ने वाले हैं वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ने वाले हैं। अब एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, मतलब त्वरण में परिवर्तन आएगा। तो किस प्रकार परिवर्तन आ रहा है जरा इसको समझ लेते हैं। तो 3 प्रकार से परिवर्तन आ सकता है, या तो समय के साथ त्वरण में परिवर्तन हो, या तो स्थिति के साथ, पोजीशन के साथ त्वरण में परिवर्तन हो, या वेग के साथ त्वरण में परिवर्तन हो, ठीक है। तो या तो त्वरण समय का फलन हो, स्थिति का फलन हो, या वेग का फलन हो, 3 में से कोई एक प्रकार आपको मिलेगा। मैं आपको तीनों ही प्रकार में विधि बता देता हूं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला समझते हैं केस 1। इसमें a जो है वो समय का फलन है, तो इसको एग्जाम्पल से बता देता हूँ। a = 2t ले लेते हैं, इस प्रकार का फलन है। तो आपको क्या करना होता है, a को लिखना होता है dv/dt, ठीक है, और ये फलन है 2t। अब t को उधर भेज दो, dv = 2t dt, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन लगेगा। हमेशा इस प्रकार के सवाल में आपको किसी भी एक समय पे वेग दे देंगे, वो या तो शुरुआत में दे देंगे, मतलब 0 पे कितना वेग है, या फिर वो किसी 1 सेकंड पे दे देंगे, 2 सेकंड पे दे देंगे, और किसी t समय पे पूछ रहे होंगे। तो मैं t = 0 पे ले लेता हूँ कि इसका वेग जो है, प्रारंभिक वेग 3 था, ठीक है। तो किसी t समय पे आपको वेग ज्ञात करना है, ठीक, ये सवाल हो गया। तो इसको सॉल्व कर लें, क्या आ रहा है इसका उत्तर। तो इसका उत्तर क्या होगा, dv का इंटीग्रेशन v होता है, लिमिट ले रखोगे तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा v, u कितना है 3 से v तक, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करें तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, t dt क्या होगा, तो t²/2, ठीक है। और कहाँ से शुरू करेंगे, इसको शुरू करेंगे 0 से t तक, 0 से t तक करेंगे, ठीक है ना। अब करो इसको सॉल्व। चलो, तो करने पे क्या आ रहा है, देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये t² - 0 हो गया, है ना। ये t का मान रखोगे तो 0 हो जाएगा, और इधर से क्या मान आ गया, v - t। तो v का क्या बना फलन, t² + 3 बन गया, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक। तो देखो, आप त्वरण आपको दे दिया गया, आप वेग निकाल लिए, समय का फलन निकाल लिए, ठीक है। वो तभी पॉसिबल जब किसी समय पे आपको वेग पता हो,
ठीक, अगर यहाँ से पूछा जाए कि त्वरण में दे दिया हूँ और आपसे स्थिति सदिश पूछा जा रहा है या स्थिति पूछा जा रहा है कि बताओ टी समय पे वो कहाँ होगा, तो पहले आपको वेग निकालना होगा। फिर यहाँ से देखो इसके पहले वाला सवाल हो गया, इसको क्या लिख सकते हो, dx बाई dt, dt को इधर भेज दो, इंटीग्रेट कर दो, x आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर x का फलन है तो वो कैसे करेंगे। तो चलिए देखिए, अब अगर त्वरण जो है वो x का फलन है तो केस 2 लेता हूँ मैं, त्वरण जो है वो x का फलन है। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं, a बराबर 2x। अब इसको dv बाई dt लिखेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, है ना, dv बाई dt। आपको इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, ये तो वेग हो गया, तो इसको लिख सकते हैं ना v dv बाई dx। तो इसको आपसे आप डायरेक्ट लिख सकते हो इस बात को कि त्वरण को क्या लिख दिया आपने, v dv बाई dx। तो जब भी त्वरण x का फलन होगा ना तो आप त्वरण dv बाई dt नहीं v dv बाई dx लिखोगे, तो dx चल गया उधर, तो v dv बराबर 2x dx। इसको इंटीग्रेट कर लो, फिर से किसी भी एक x पे आपको v बताना पड़ेगा या दिया रहेगा। तो मान लीजिए x बराबर 0 पे u जो है वो 2 है, तो किसी x पे आपको पता करना है, तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्या आएगा यहाँ पे, v स्क्वायर बटा 2, और यहाँ 2 से लेकर v तक, इसको लिखोगे तो क्या आया, x स्क्वायर बाई 2, और ये 0 से x तक। ठीक है ना, चलिए तो इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। तो वैसे आप 2 को 2 से काट सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्या आया, v स्क्वायर, एक बार इसको रखे, एक बार 2 को रखोगे तो माइनस 2 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ देखिए 2 पहले से है, अब ये x रखोगे तो क्या बना, 2x स्क्वायर, और 0 रखोगे तो 0 बन गया। ठीक है, तो v बराबर क्या आया, देखो v बराबर बन गया 2x स्क्वायर प्लस 4 का रूट, ये हो गया। ठीक है ना, तो v इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक, तो ऐसे त्वरण से वेग निकालते हैं, त्वरण से वेग निकालते हैं, ये समय का फलन बना, ये x का फलन बना। ठीक है, अभी इसको टाइम का फलन बनाने के लिए क्या करना होगा, अगर समय का फलन बनाना है तो यहाँ पर dx बाई dt रखोगे और इसको एक साइड ले आओगे, फिर इंटीग्रेट कर दोगे तो x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। कैसे, देखो इसको dx बाई dt रख दिए और यहाँ पे रख दिए 2x स्क्वायर प्लस 4, अगर x टाइम के साथ निकालना है तो ये बना 2x स्क्वायर प्लस 4 dt का इंटीग्रेशन। ठीक है ना, तो इसको इंटीग्रेट करोगे। अब ये इंटीग्रेशन आपको अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो आप सीख लेंगे, आगे वाले 12th में सीख लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन मान लीजिए x आ गया, तो x इज अ फंक्शन ऑफ t आ गया। फिर इसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करो dx बाई dt, तो मान लीजिए इससे gt आ गया, मान लीजिए इसको डिफ्रेंशिएट करने पे ऐसा आ गया, तो इसी को तो वेग लिखते हैं ना, तो वेग किसका फलन आ गया, समय का। तो कभी भी त्वरण अगर x का फलन दिया जाए और वेग अगर समय का फलन में निकालना की बात की गई है तो आपको पहले वेग निकालना होता है, फिर इसको dx बाई dt रख के फिर इंटीग्रेट करना होता है एक बार। ठीक है, तो अगला मैं आपको सिखाऊंगा त्वरण जब वेग का फलन होगा तो। ठीक है, इतना लिख लीजिए। तो हमने 2 देख लिया, अब तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा मैंने क्या बताया आपको कि अगर त्वरण वेग का फलन है ना, वेग का फलन है, ये तीसरा प्रकार मैंने ले लिया यहाँ पे, नंबर 3। ठीक है, अगर वेग का फलन है तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो एक उदाहरण से समझाता हूँ मैं आपको। उदाहरण लेते हैं, उदाहरण है a बराबर 4 माइनस 2b, ये है। ठीक है, क्वेश्चन क्या मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि वेग समय का फलन बताया, समय का फलन बता दीजिए। दिया क्या है, दिया गया है t बराबर 0 पर u का मान 0 है, मतलब वेग जो है वो 0 है। तो बताइए t बराबर t पर वेग क्या होगा। कोई भी t बोल सकते हैं, हो सकता है 2 सेकंड पूछ ले, 4 सेकंड पूछ ले, या t में पूछ ले, है ना। तो अगर आप फलन ही निकाल लीजिए टाइम का तो किसी भी समय में वेग बता सकते हैं। ठीक है, कैसे शुरू करें इसको, देखिए इस प्रकार के सवाल के लिए आपको त्वरण क्या लिखना है, वही लिखना है dv बटा dt। तो 4 माइनस 2v,
यहाँ लिख लीजिए dv बटा dt बराबर 4 माइनस 2। ठीक, अब इसको इधर ले आइए, है ना, यहाँ dv के साथ ले आइए, तो dv बटा 4 माइनस 2v और dt चल गया इधर। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए। ठीक है, किस प्रकार, t बराबर 0 पर वेग क्या है, वेग 0 है, और t बराबर t पर वेग बताना है। ठीक, अब इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे करें, इस प्रकार के इंटीग्रेशन का आपको मान याद रखना चाहिए। मैंने आपको सूत्र बता रखा है, नहीं पता तो एक बार आप वो चैप्टर पढ़ लीजिए जिसे मैंने कलन सिखाया आपको। इंटीग्रेशन मैंने बताया था कि अगर ये इस प्रकार का है इंटीग्रेशन ax प्लस बी, तो इसका उत्तर क्या होता है, ln ax प्लस बी, और जो x के साथ गुणा में है उसको यहाँ पे भाग करना पड़ता है। ठीक है, और अगर कोई लिमिट है तो आप लिमिट लगा देना, नहीं तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है c। तो बताओ यहाँ क्या उत्तर होगा, यहाँ उत्तर होगा ln 4 माइनस 2v, ये हो गया। ठीक है ना, और इसकी लिमिट क्या लगाओगे, अच्छा साथ ही साथ आपको -2 से भाग भी देना पड़ेगा। -2 कहाँ से शुरू करना है, 0 से v। ठीक है, और इधर क्या होगा, t, कहाँ से, 0 से t। चलो अब इसमें एक बार v रखोगे तो ऐसा का ऐसा ही दिखेगा, जब 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन माइनस के साथ आएगा, इस -2 को उधर भेज दो, तो ये क्या बना, ln 4 माइनस 2v। ठीक है, फिर माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि लिमिट नीचे वाला जब लिमिट रखते हो, लोअर लिमिट है ये, तो रखने के लिए यहाँ पे माइनस लगाते हैं ना, तो माइनस यहाँ 0 रखोगे खत्म, तो यहाँ क्या बनना, log 4 बराबर t माइनस 0। ठीक है, फिर t माइनस 0 हो गया। अब यहाँ पे -2 है जो इधर चला गया है, तो -2 गुणा हो गया, ये वाला उधर जाके। ठीक है, अब इसमें log का नियम लगा दीजिए, log a माइनस log b क्या होता है, log a बटा log b। ठीक है, बराबर -2t। ठीक है, अच्छा अब यहाँ बेस क्या है, e, आधार क्या है, e चल जाएगा इधर, तो यहाँ क्या बचा, 1, 4 से भाग दे दिए, 1 माइनस 2 बटा 4, तो बटा 4 क्या बन गया, 0.5 बराबर e की घात -2t। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए, तो क्या बना, 1 माइनस e के पावर में 2t बराबर 0.5 v, है ना, मतलब ये 1/2 है, 2 को इधर भेज दोगे, 2 से गुणा हो जाएगा, तो v का फलन समय के साथ आ गया। यहाँ 1/2 है ना, 2 इधर चला जाएगा, तो 2 1 माइनस 2t, ये हो गया वेग, इसका सर फलन है समय का। ठीक है, तो सवाल समझ में आया आपको। कभी भी वेग अगर समय का फलन निकालने बोला जाए और त्वरण वेग का फलन है, तो ये विधि आपको आना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार के सवाल आप लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने त्वरण 3 प्रकार के बता दिए, तीनों अलग अलग है ना, एक में त्वरण समय का फलन है, एक विस्थापन का फलन है, और एक वेग का फलन है। तो इस प्रकार के सवालों में केवल और केवल इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, यही सब लगाते हैं और काम करते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिए। कोई भी चैप्टर या वीडियोस आपको डिटेल में ईयर लॉन्ग वाले वीडियोस चाहिए और काफ़ी डिटेल में वीडियोस आपको चाहिए, तो आपको एक नंबर दे रहा हूँ, टोल फ्री नंबर है, आप इनको कॉल करें और डिटेल में आप बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नंबर है 1800 2121 799।